श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। रघुपति चरण मनाज के अभ्यास देव धरु ध्यान। पर्व विराट भाषा कहूँ सबल सिंह चौहान। रागी भैया आज सिद्धेश्वर नाथ के पावन दरबार में आवो हम सब ये पांडवानी कथा में विराट पर्व के कथा ला आप लोग सुनाए बर जात हन। हाँ भाई। त्रुटि बर क्षमा चाहत भगवान के चरण में और प्रेम हो ऐसा शुभ आशीर्वाद के कामना करत आओ ये पांडवानी धुन में महाभारत कथा के रसपान करिएगा। हाँ भाई। रागी भैया 12 साल के वनवास और 1 साल अज्ञातवास काटे के बाद और पांडव विराट नगर में जा करके बसे रहे। अब पांडव जहाँ रहे रागी यहाँ धर्म के और काम हर रोज बढ़त रहे। क्या काम करे रागी? धर्म राजा जा करके पासा खिलावे और राजा ला राजनीति बतावे। अब भीमसेन अगा भोजन वहाँ गा बाना वाना लागे आगा भोजन वहाँ ये बनवाना लागे। वहाँ भैया भोजन बनाए के और सुंदर सुंदर रसोई बनाए के काम और भीमला मिले रहे। अर्जुन संगीत गान करके नाचा गाना करके और राजा विराट के दरबार ला और प्रभावित करत रहे। नकुल हरागी घोड़ा के सेवा करे और सहदेव गरवा चराए। जगत माता द्रौपदी रानी सुदेशना के दासिन बनकर के शैलेंद्री नाम धारण करके वहां दासिन के काम करें। और दासी के सेवा से जब मुक्त हो जाए तो वहां के नारी मल्ला वहां के माई लोग अल्लाह बला करके और पतिव्रता धर्म के नीति बतावत रहे। द्रौपदी माता के ज्ञान ला सुन करके विराट नगर के और नारी मन पति सेवा में और अचल हो गए भैया। काबर एक ही धर्म और एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेम। मनसा वाचा कर्मणा से पति के चरण के सेवा करे। वही गांव में किच्चक के 8 रानी मन ये कथा सुन करके और पतिव्रता धर्म के निर्वाहन करत रहे। पर एक दिन किच्चक अपन बहिनी सुदेशना के मंदिर में जब रागी तो माता द्रौपदी के रूपला देख कर के मोहित हो गए। एक दिवस और एक दिवस की एक दिवस की निज भगनी कर निज भगनी रागी एक दिन अपन बहनी सुदेशना के घर में और महाराज किच्चक चले आए और आके आवाज देख के कहे रानी सुदेशना। सुदेशना रानी देख के कोने देख के किस बहनी में महावीर किच्चक तब जावो जावो बोला सुबह आसन किच्चक जैसे बलवान भाई ला देख करके स्वागत करके आओ किच्चक
किच्चक ला आसन में बैठा करके पूछे लगे कि भैया और तुहर कुशल क्षेम के वर्णन करो। कीचक कहे महारानी सुदेशना और जबले में सेनापति ये देश के बने हो, गांव दिन दूना और रात चौगुना हुआ थे। भाई बने तरक्की करत है। हाँ रागी जौन बड़े बड़े वीर मन तुहर देश में चढ़ाई करे बरावे दीदी मोर नाम ला सुन के और दूरिया भागत है। सुदेशना रानी के छकावर नहीं भागी भैया। तोर भुजा में और 10,000 हाथी के और ताकत है। कुशल मंगल बतावत बतावत रागी किच्चक के नजर है और रानी सलेंद्री में पड़ गए। सलेंद्री का करत रहे रागी, अरे भोजन करत कनक कर थारी। वही बेरा रानी द्रौपदी एक दासीन के रूप में वहां सेवा करत रहे, तो सोन के थाली में खात रहे और द्रौपदी सुता और तह करत बयान। द्रौपदी महारानी द्रौपदी भोजन करत रहे, किच्चक के नजर पड़ के बहनी कहाँ कर पहुना वो कहाँ कर पहुना अकस्मात रागी ओकर नजर है और रानी सलेंद्री यानी दासीन ऊपर में पड़ गए। अब तब कहे दीदी ये कहाँ के पहुना है? भैया ये पहुना नो है, 11 महीना हो गए और मोर घर ये दासीन के काम करते। एकर नाम है सलेंद्री है। दासीन कहिस लगी तक किच्चक अगर घेरी बेरी ओला निहाराना अगर घेरी बेरी ओला भैया बार बार निहार के कहे दासी, बोले हाँ, बोले दासी हाँ। सुन करके कहे आज मोर 8 रानी है सुदेशना, पर एको रानी ऐसा सुंदर नहीं है। ऐसे सुंदर कन्या ला देख करके किच्चक एक तक हो गए रानी। अब काम विवश अब थरहरे उसरिया काम के वशीभूत होकर के किच्चक के शरीर और कांपे लगे। अब महासोच अब किच्चक बलवीरा तो सोच के मारे एक टक हो गए। अरे भाई बेइरादा नजर उनसे टकरा गई, बेइरादा उनसे टकरा गई, बेइरादा उनसे टकरा गई, बेइरादा कन्या बनी शशि और ये चकोर बन गई। अरे गोरे बदन काले बाल की घटा दमक उड़ गई, बेइरादा उनसे टकरा गई, बेइरादा उनसे टकरा गई, बेइरादा किच्चक वीर रागी दासीन के रूप में एक टक हो गए। घेरी बेरी का कहे रागी दासी, दासी बोले हाँ ये मोर दासी नो है,
पांडव के रानी द्रौपदी के दासी ने आज द्रौपदी 12 साल के वनवास और 1 साल अज्ञातवास काटे पर गए है तेकर से कर दासी हम मोर घर में आए। हाँ भाई। सुन के खिचक थे बहनी मैं लज्जा त्याग के तौर से भिक्षा मांगत हूँ एक बदला मनमाने मोल बोले जतका धन चाहिए उतका धन ले ले और जतेक दासी चाहिए उतका दासी ले ले। हाँ भाई। पर ए दासी ला मोला देते बहनी तो सुदेशना की थे कीचक ये दासी हा तोर लायक नहीं है काबर एकर मस्तक में 5 गंधर्व 8 पहर रक्षा करते अगला खराब निगाह देखते तो न काल के गाल में चले जाते। हाँ भाई। अरे पर नारी सलीलार गोसाई भजन बिना मेरा पार कैसे होगा हाय राम भजन बिना मेरा पार भैया की दूसर के नारी ला जैसे चौथ के चंदाला देखे में असगुण थे उसने दूसर नारी के मस्तक ला देखना दोष है भैया। तजहु चौथ चंदा चौथ के चंदा के समान सब देना चाहिए कैसे होगा हाय राम भजन सुन के किस ए भैया ते अधिक बलवान हस तो ताकत ला देख के बड़े बड़े छत्री मन कापत रही थे। हाँ भाई। पर भैया रावण कथा सुनहु तुम भाई रावण के नाम सुने हो रागी जकर रेंगे ले भूया डोले। हाँ भाई। और रामचंद्र कर नारी चोराई भगवान राम के नारी सीता जी के चोरी करिस। हाँ। तो सिया हरत नहीं लागी विलंबा भैया माता सीता हरे में रागी वाला देरी नहीं लगी पर भयौ नाश वह सहित कुटुंबा पर ओकर परिवार में पानी दवैया नहीं बचिस कहे जाते रागी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और ते रावण घर दिया न बाती रागी ओ रावण के घर में पानी दवैया नहीं बाचिस रे तो तोर बल्ला का कहे जाही। दुनिया के जाने माने देवता के नाम रागी इंद्र है। एक दिन गौतम की नारी अहल्या देख करके ओकर मन में मोह हो गए। ज्ञानी और देवता के बात करते हो रागी तो गौतम की नारी अहल्या देख करके इंद्र ला मोह हो गए तो ओकर शरीर में 1000 भग हो गए। एकर सती दूसर के नारी ला ऐसा दृष्टि करना कीचक ये ठीक बात नहीं। कीचक कहे महारानी ये नगर को बचाना है कि गांव को उजारना है। मेरे भुजा के बल से देश का संचालन होता है। इस प्रकार से व्यवहार करने से ठीक नहीं होगा। रागी कीचक पिए खाए रहे। हाँ भाई में खाए पिए रहे कहा नहीं रागी खाए पिए आते तो आदमी शांति लगते पर पिए खाए के बाद नाम सुनबे तो आदमी घबरा जाता। हाँ भाई पकड़ देते। तो सुदेशना रानी की थे बेटी सोलेंद्री तो
और सेवा के काम ला छोड़ करके वो अपन भावना तुम चले जाओ वो अपन भावना तुम चले जाओ ना भाई। सेवा मंदिर ला छोड़ के रागी अपन निवास मंदिर के ओर जब दासी के रूप में माता द्रौपदी जब चले लगी कीचक पीछे पीछे दौड़ करके देवी के एक हाथ में केस और दूसर हाथ में साड़ी पकड़ के कहे, ऐ दासी कहाँ रहती है, जानती नहीं तो सुन ले, मैं विराट नगर का सरदार, मेरा नाम और महाबली कीचक है। शैलेंद्री की थे ए भैया, जबले में ये देश में आए हो रानी सुदेशना ला महतारी मानता हूँ और ते मोर मामा के समान हस मोर साड़ियों के छोड़। हाँ भाई जानत नहीं होबे तो सुन ले मोर मस्तक में 5 गंधर्व और रक्षा करते। ये बात के पता चल जही तब तोरे नहवन रे तोरे मरना रे चले जावे और ते मर जावे। कीचक कहे, दासी मार भुजा के बल्ला देख करके 33 करोड़ देवता कांपत थे, कौन गंधर्व है बुला ले करके भुजा ऐठत रहे। तब तक रागी माता शैलेंद्री दरवाजा खोल करके अब भीतर भवन में चले गए रागी। अब महाबली कीचक का निराश हो करके रानी सुदेशना के मंदिर में जाकर के कहता है, रानी सुदेशना अभी भाई दूज के दिन आने वाला है, तोर घर में मैं भोजन करे खातिर नहीं आऊं, तोर दासिन के हाथ में और मोर घर भोजन भेजवा देवेगी। ये बात ला सुन के रानी सुदेशना कहे, जा रे घर जा जा। कीचक घर डहर जब चले लगी, मनवा भजले कीचक ला विदा करिस। अब कीचक जबले शैलेंद्री देख के आए रहे लगी, बोला घर में ना भोजन सूझे और ना बोला नींद आवे। बैठ करके कहा, शैलेंद्री अकर 8 रानी रहे लागी, सबे रानी मन हाथ जोड़ के ओकर दरवाजा ओकर निवेदन करके कहे लगी, बोले महाराज जबले तुहर बहनी घर ले आए हो और तबले का मंत्र जपत हो। हाँ भाई। रानी मन ला बताए, रानी मोर बहनी के घर में एक दासीन है और जेकर नाम है शैलेंद्री है। हाँ। ओकर रूप ला देख के रंभा दिख कर रूप ला जाही, रंभा जैसे अप्सरा के रूप और लज्जित हो जाती।
एक धन दासिन बर अतेक जीव देवत हो। हाँ भाई प्राण छूटा थे। आठो जन जाबो एक भाखक कहिबो चल हमार घर वो साड़ी धरही यहाँ चले आई। हाँ भाई कब दूसर घर के चट बिगारी करत है तो बिचारी पेड़ चलावत है, बैठे बैठे खाक बात होई तो तुरते चले आई। हाँ भाई कीचक है ऐसा तो चले जाइए, दासी को मना करके हमारे भवन में ले आइए। आठों रानी मन जाके कहा थे दीदी सलेंद्री। सलेंद्री के थे कौन? हमन ये देश के महापुरुष महारथी कीचक के हमन प्राण प्यारी ओकर हमन रानी ते कहा री थास अजाना ससुरागी दो जन माई लोगन बैठ जाते नहीं तो इंट्रोडक्शन लंबा हो गया। लंबा होता है भाई, हम तो ये संग्रहण आपे हम जाना छन रागी दो जन माई लोगन आने गाने गांव सकला जाते तो गोठा लंबा चलते। ओ का बताऊं बहनी, न मोर गांव में घर न खार में खेत, में ये देश के नौकरानी मोर नाम है सलेंद्री। सुन के किथे अत्यंत सुंदर हसवो ते हाँ दासिन के लायक नहीं हस। ते कर ले हमर राजा घर चाल हम आठो जन तोर चरण के सेवा करबो अते बैठे बैठे खावे। सुन के बात ला दासिन के रूप में माता द्रौपदी की थे रानियों ऐसे न बोले में शर्म नहीं लगे। एक राजा में एक रानी के शोभा है, एक पुरुष में एक नारी के शोभा है। एक राजा के 8 रानी होने के बाद 9 के नंबर लगाए खातिर मोर पास गए हो तुम लाजे घालो ये तुम लाजे घालो लाज आना चाहिए। नाक ऊंच करके बोले रहे रागी ओकर मुड़ी हखाल है डहर हो करबे करी भाई चिल्ला। त दूसरा रानी कह रागी एकरे सहिल की ही सोही घिउ देवत बामहन टेवा। दूसर घर बिगारी करत है तो पेट पालत है, बैठे बैठे खाबर एला जियान पड़े है। हाँ भाई सियाराम कही के सियाराम कही के पिताई रे सियाराम कही के सियाराम कही के पिताई रे मारिया तोर माया के बजरिया कचलो यह काय के तोर कचलो यह काय के तोर का ठिकाना। पढ़ ले रामायण सुन ले पढ़ ले रामायण और सुन ले हरि के भजन बिना तोर जीवन है अधूरा। हरि के भजन बिना तोर जीवन है अधूरा। अरे भाई मन में बसैले मन में बसैले हरि नाम हरि नाम हरि कचलो यह काय के कचलो यह काय के तोर का ठिकाना। सियाराम सियाराम पिताई रे मारिया तोर माया के बजरिया कचलो यह काय के तोर का कचलो यह काय के तोर का। ऐसना बात लगी ना ठो रानी मनहा दासिन के बोली ला सुन के रागी पसीना छूट गए। हाँ भाई
एक जन की से साधारण नारी नो है वो, यह ब्रह्मचारिणी होही। कसवत और कभी बर बिहा। बोले नहीं नहीं, मैं रानी द्रौपदी के दासिन, मोर नाम शैलेंद्री है। आज 13 साल जंगल काटे खातिर महारानी द्रौपदी चल दे है, चकर सती उधर पोषण के लिए मैं यही देश में आया हूँ। आथो रानी जाके कहा नहीं आवे महाराज। कीचक ने कहा चली जाओ। सब रानी मन भागा गए। का कह लागी जाने जान कुकुर के राई अच्छा छानीम चढ़ के मरथे तुहर काल्हा आई छोही तो हम का करबो। रागी दिया है वर्थे रागी तो पतंगा उन्हें झपाथे। जैसने ढंग के तुहर झपाए के पारी आई तो हम का कर। समय बीत के रागी भाई दूज के दिन नहीं तो सुदेशना रानी का कहे शैलेंद्री भाई दूज के न्योता में अमोर भैया किचक के घर में मैं भोजन पठवाता हूँ। ये भोजन के परात लेकर के और किचक के मकान में त्यहाँ चले जा। माता शैलेंद्री कहे माँ किचक के निगाह मोर प्रति ठीक नहीं है, दूसरा दासी भेज करके और भोजन भेजवा दे। सुलोचना कहे देवी तोर नाम से अपन गांव में आगी लगवा दो। ये परात के मिठाई किचक के मकान में पहुंचा के आओ। हे भगवान दूसर के घर में नौकरी करना पतिव्रता धर्मला बेचना है। द्वारकाधीश समाज के बीच में मोर साड़ी के रक्षा करके मोर अस्मिता के रक्षा करे रहे हो। द्वारकाधीश आज दुष्ट के मकान से रक्षा ही करवे। भगवान के स्मरण करके कहे मुरारी रखी हो लाज हमारी। मुरारी रखी हो लाज ये मुरारी 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 हो अब रखी हो लाज मुरारी रखी हो लाज। सभा बीच रखो ममसारी रखी हो लाज हमारी मुरारी। सभा बीच रखो ममसारी रखी हो लाज हमारी। दया करो हे गोवर्धन धारी रखी हो लाज हमारी मुरारी रखी हो रागी भैया। तो भगवान के सुमरन करके परात के भोजन ला लेकर के और माता शैलेंद्री सुदेशना के मंदिर में गए और किच मंदिर से निकल के और किचक के मकान डहर जात रहे। क्या करके कहे महाबली किचक। एक दासी एक शैलेंद्री के बाद दर्शन करके किचक आहा महारानी शैलेंद्री तोर दर्शन के लिए ए नैना व्याकुल रही। आज दर्शन पाके धन्य हो गए। बोले आज ये आवो न कोई के माता द्रौपदी जाके भोजन के थाली ला रख के निवेदन करके कहत रहे रागी की महाराज की रानी सुदेशना के आमंत्रण के भोजन स्वीकार करो महाराज। ये भोजन पहुंचाए खातिर आपके भवन तक से मुलाया के मौका मिले। परात के भोजन ला रख के जब देवी जात रहे रागी तक किचक दौड़ के देवी का रखे सगा लागे
जाके एक हाथ में केस और दूसरे हाथ में साड़ी ला पकड़ के अपने पलंग में बैठा पलंग में बैठार के कहे शैलेंद्री ओ दिन ते कहत रहे मोर मस्तक में 5 गंधर्व है आज ये बुला ले जो तोर गंधर्व के ताकत देखना चाहता। कीचक देवी के केस और साड़ी पकड़ के पलंग में बैठा करके माता द्रौपदी के अस्मिता को लूटना चाहते हैं। अब तो भगवान कुंज विहारी कृपा करके एक विशाल दानव वहां प्रकट कर दे सरागी। किच्चक ला धक्का मारी सो किच्चक मूर्छा होकर गिर पड़ी। अब माता द्रौपदी प्राणला लेके भागे लगी। जय हो जय। पर सबल चीज चौहान में एक नया बात की जो ही केस और साड़ी ला पकड़ी माता द्रौपदी की सुना तो सर के नारी ला कैसे प्रेम करे जाते तुम्हारा थोड़को पता नहीं है। हाँ भाई अनुभव करनी। जबले मैं तुम्हारा देखे हाँ तबले मोहित हूँ और 11 महीना बीत गए हैं और 1 महीना बाचे है। हाँ भाई। और 1 महीना बीत जाही तहाले तुहर दासीन हो जाऊंगा। वाह भाई क्या नरतन जन्म गवाए भजन माया डोरी माला पठाए भजन नरतन जन्म गवाए भजन माया डोरी माला पठाए भजन यह संसार कागज की पुड़िया 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 हवा पर बही जाए भजन जन्म गवाए भजन माया डोरी माला पठाए भजन नरतन जन्म गवाए भजन माया डोरी माला पठाए ऐसा कहीं सरागी तक कीचक किथे का कहना चाहत हस बोले तोर घर में मैं नहीं आऊं और मोर घर में ते मत आवे। हाँ नगर विराट के गांव के बीच में पाठशाला है। पाठशाला में 12 बजे रात को तुहर सेवा करे खातिर अब मैं जरूर रहूं। कीचक कहे चली जाओ। कीचक शैलेंद्री माता ला छोड़ दी सरागी ऐ तहाले रानी के सेवा करके और 5 पति ला जाके अपन विनय सुनाए हैं। हाँ भाई। चारों जन तो नहीं कुछ बोलिन जैसे 12 में 11 महीना बिताए हस वैसे 1 महीना ला धीरज का। हाँ भाई अब बिता ले। तो वो आखिरी के बेरा में लगी भीमसेन के घर में और माता द्रौपदी हगी। तो द्रौपदी जाके आंख में आंसू बहावत रहे। हाँ और जाके कहे बचाओ। भीमसेन द्रौपदी के करुण विलाप सुन के नजर उठा के शैलेंद्री के विलाप ला देख करके भीमसेन कहे कवि रो के कारण कहे समाचार सब कही सुनाए। माता द्रौपदी कुमारी अपन सब बात ला बता दी। हाँ महाराज मोर 5 पति रहत ले एक दुष्ट है मोर साड़ी और केस पकड़ के मोर अस्मिता ला लूटना चाहता। हाँ भाई। असली पुरुष होते लगी अपन पत्नी की आंख में आंसू देखे नहीं देख सके। ऐसा देख के भीमसेन के जब नाम खोलो सुन के किच्चक के नाम ला बताई सरागी भीमसेन के थे ये भोजन लाते बना मैं अभी तो मोर क्या बता। भीम क्रोध के मारे जात रहे तो माता द्रौपदी सुना तो का बोल अभी मार दी हो तो गाँव में बाहर पड़ गई। मैं बोला नगर सोवा परे के बाद 11 बजे रात को स्कूल में बुलाए हो। हाँ भाई वही तो मर एक साड़ी पहन के नारी के श्रृंगार करके अपना पाठशाला में जाना पड़ी। सुन करके बाद भीमसेन कहे
कहते एक बार पुरुष में हम माई लोगन के श्रृंगार करके जाऊं। हाँ भाई महाराज गृह का रोजनाना जंजाला, शासन में न जाने कौन कौन से जंजाल न काटना पड़ते महाराज। यति दुर्गम शैल विशाल, एक क्षण साड़ी पहन के पाठशाला में बैठे रहू, आही और करना हमला उन्हें करू का कही बेरे हंसा बस में सुमत में एक सुवाला पोछा तुरमत में उड़ सुमत में एक सुवाला पोछा तुरमत में उड़ सुवाउरा के मंदिर में बैठे सिर में आग लगाना का करके हंसा है बस में का करके हंसा है हरागी नारी के श्रृंगार करके पाठशाला में झमाझम और चले लगे हैं। कबू माई लोगन के श्रृंगार नहीं करे रहे रागी। भीमसेन पहली बार माई लोगन के श्रृंगार करे, अपने आप लो देख के कहे बने खुला थे बढ़िया खुले तो बढ़िया है पर में छक्का होही कर ले नवा दुल्हन का अगर मूड़ी ढाके ये हो अगर मुड़ी ढाके हो जावाना मुड़ी ढाक के जब चले पाठशाला में रागी पाठशाला में तैयारी लगे रहे। नगर सभा परे के बाद में अर्धरात्रि में महाबली कीचक नशा में चूर होकर के पिए मंद कीचक यमतंगा मदिरा के नशा पान करके महाबली कीचक रहे आयो वीर और कीचक बरबंडा। महाबली कीचक पीर में बरबंड नशा के अवस्था में आके दरवाजा में सलेंदुरी थोड़ा घुमा के भीमसेन की थे वारे दीवाना आओ बेटा देखते हैं क्या। ऐसे ने कहा रहे दरवाजा में लड़खड़ावत कीचक खड़े खड़े कहे सलेंदरी बड़ा बड़ा आवाज भीमसेन के थे नारी के श्रृंगार करके आगे यहाँ पर बोलो कैसे मोर बोली है तो खर्रा ढहा निकलते हाँ तो धीरे से नहीं बोलो आगे तो करी कीचक नहीं आमत रहे और तो भीमसेन अगर अपन चूड़ी ला बाजा चूड़ी के आवाज सुन के रागी कीचक भीतर में गिस और गीत कहले भीमसेन नारी श्रृंगार करे रहा आई कतेक बेरा के में आके तुहर दर्शन बर व्याकुल रहे गजब रात का नावा था। भीम कीचक कहते तो कहे ना नगर सभा पर एक बाद आना है करके तेकर से हम रतिहा ले आवत हन भाई और बढ़िया है मिठाई खाती है क्या तो नहीं लागे मिठाई बहुत खवाल धरे पर मिठाई नहीं खाता है। रागी भीमसेन के थे गजब दोरिया ले आए हो आपके हाथ पैर में दर्द हो गए हो ही मालिश कर देते हूँ। मालिश जब शुरू करिस रागी तो ऐसे मालिश करिस और दोनों भुजा का ताकतहीन हो गए। लड़ाई अबके करत करत कीचक ला जोश आ गए। अरे बिहनिया जब छुए हो तो ये कलाई है नरम रही अभी कैसे लकड़ी का सैठा थे। अक्का कही तो साड़ी फेंक करके भीम ने करे पामन सलेंद्री नहीं मैं सलेंद्री का गंधर्व। और ऐसे कहते दोनों मतंग
शेर के समान, हाँ, दोनों काले नांग के समान, हाँ, अपन का जंघा ये ठोकाना लागे, लागे भाई, जंघा ठोक करके आओ, भुजा महाभुजा ये आना लागे भाई, भुजा में भुजा लाते हुए हाँ भाई, जंघा में जंघा ठोक करके हाँ, दोनों समारा में जूझाना लागे, लागे भाई, पाठशाला में दोनों भिड़ गए, हाँ भाई, मारोगा मारो कहाना लागे भाई, करो जन लगेगा भीमा बलिहा लगेगा भीमा मारो ये मारेगा मारो ये मारेगा अरे भाई मारो ये मारोगा मारो ये मारो मारो के गर्जना हुई सरागी कई मुटका मारे किच्चक के मुंह से रक्त के धारा बहत रहे तो माता सलेंद्री आ करके अगर रक्तला झोंकन लागेगा भाई, तब रक्तला झोंकन तब अभी में बाली बोला पूछना लागे लागे भाई, तब अभी में बाली बोला पूछना लागे भाई, रक्तला झोंकन लागेगा भाई, ओ रक्तला झोंकन लागेगा मोरे भाई, ओकर खून ला झोंकत रहे महाराज एकर एक बूंद खून धरती में टपक जही तो दूसरा किच्चक के जन्म हो जही एक जन किच्चक ला मारे बर अतेक परेशान हो तो अतेक किच्चक ला कैसे मार सकूं हाँ भाई, एकर एक बूंद खून धरती में गिर जही तो दूसरा किच्चक के जन्म हो जही आओ, और तब माता द्रौपदी एक महाकाली के रूप में प्रकट होकर के और किच्चक को मारने में भीमसेन को मदद करते हैं भाई हाँ, महाबली भीम और तब गदगद होके किच्चकला मारे हैं और मारे के बाद माता द्रौपदी के संग में अब हमन के ओर आए हैं हाँ भाई, बोला बंदना करो ना मोर यादी भवानी बरदान मोर आदि भवानी ए तोरा बंदना करो ना मोर यादी भवानी मोर यादी भवानी रतनपुर मल्हारे लक्ष्मीराम डोंगर गढ़ बमलाई डोंगर गढ़ बमलाई भवानी, डोंगर गढ़ बमलाई, कलकत्ता की काली लक्ष्मीराम संबलपुर समलाई संबलपुर समलाई भवानी संबलपुर समलाई, ए मैहर के माँ देवी शारदा दर्शन मोल दे मोरे आदि भवानी, मोरा वंदना करो, मोरे आदि भवानी गो तोरा वंदना करो, ए हो तोरा वंदना करुणा मोरे आदि भवानी तोरा वंदना करो, मोरे आदि भवानी गो तोरा सुमिरना करो, मोरे आदि भवानी गो तोरे पैया लाला मोरे आदि भवानी देह माता द्रौपदी का अनेक प्रकार पूजा करके महाबली भीमा घर में आए हुए हैं और तब प्रातः काल कीचक के क्रियाक्रम में भीम शामिल होकर के 100 भाई 99 भाई किच्चक के साथ में 100 भाई किच्चक के आहुति लेकर के अग्नि देवता को भीम ने प्रदान किया है। हाँ भाई, अग्नि देवता प्रसन्न होकर के कहते हैं भीम तुम्हें कालरन में विजय नहीं कर पाएंगे। हाँ। ऐसा वरदान पाकर के भीम और किच्चक के 100 भाइयों का और दाह संस्कार भी भीम के हाथ किया गया है। हाँ। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय। सिया राम भजन कर प्राणी का तोर सिया राम भजन कर प्राणी का तोर सिया राम भजन कर प्राणी तोर दो दिन के दिन गानी तोर दो दिन के दिन सिया राम भजन कर प्राणी तोर दो दिन के दिन गानी तोर दो दिन के दिन गानी सिया राम भजन कर प्राणी का तोर दो दिन के दिन सिया राम भजन कर
शंकर प्राणी का तुर तुर के बोलिए गौरी शंकर भगवान की, जय। बोलिए सिद्धेश्वर महाराज